सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, सब साध संगत जी आजून सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। खुश रहो, कल्याण हो सबका। प्यारी साध संगत जी, नव वर्ष 2023 आने वाला है। 2023 में हम शुरू ये किया गया वीडियो जो 2023 के लिए हमने बनाया है, पूरी श्रद्धा सुरदल से साध संगत के लिए, जीव कल्याण के लिए। 2023 में कुछ ग्रहों का ऐसा मेल बैठ रहा है कि 12 राशियों पर कैसे कैसे इनका प्रभाव रहेगा, किस तरह का 2023 रहने वाला है सभी राशियों पे। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ हम ये भी आपको बता दें कि 2023 में 3 राशियों में ज़्यादातर भाव कमज़ोर रहेगा। बाकी जितनी भी राशियाँ 12 राशियों में जितनी भी राशियाँ हैं, बाकी राशियों में करीबन 2023 फल देने वाला है। लेकिन 3 राशियों में भी कुछ समय के लिए थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, लेकिन पूरा साल नहीं रहेगी। लेकिन हम 12 राशियों के लिए बता रहे हैं पूरा 12 महीनों का राशिफल, और कैसे कैसे इनको उपाय करने हैं और कैसे किस विधि विधान से इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे, भक्ति भाव के बारे में भी बताएंगे, और साथ में हम ये भी बात आज करने वाले हैं कि ग्रहों का असर राशियों पर क्यों पड़ता है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेके आए हैं इस वीडियो में। 2023 का शुभ आरंभ जो अब की बार 2023 31 जैसे दिसंबर की शुरुआत में ही पंचक लास्ट में समाप्त हो जाएंगे, और 2023 की 1 जनवरी जैसे 2023 जनवरी में ही शुरदल भाव चंद्रमा का है जो प्रथम राशि मेष राशि में रहने वाला है। और इसी के साथ अब की बार नया साल है जो रविवार एतवार जो बोलते हैं, रवि पुष्प सूर्य देव के बार में ही पक्ष भाव ले रहा है, चढ़ने वाला है। और इस दिन 10वीं तिथि रहेगी, पौष मास उत्तर पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। और 10वीं शुरुदल जैसे हम रामदेव जी को पूजते हैं, द्वारकाधीश को पूजते हैं, इसी तरह ये कृपा है 10वीं की। और 10वीं की शुरुदल में प्रथम राशि में मेष राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे। और इसी के साथ हम बताने वाले हैं कि 2023 का जो मूलांक अंक है वो 7 रहेगा अब की बार। और 7 का भाव पिछली हम 19, 20, 2021, 2022 तक की बात भी करें तो इन 4 सालों में पहले भी मूलांक इसी तरह के मूलांक जब चढ़ता है तो ज़्यादा नुकसान होने की प्रगति होती है, और जब मूलांक कम होता है तो फ़ायदे होते हैं। तो हम आज इस पूरी वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें, और जिनको भी पूरा वीडियो जो देखें, ताकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो पहले हम 2023 के ग्रहों की चाल की प्रथम बात करते हैं जो रहने वाली है। सतगुरु कृपा से ध्यान लगाएं। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सब खुश रहो। प्यारी साध संगत जी, 2023 ग्रहों की चाल ऐसी है कि रविवार है, एतवार को जनवरी की प्रथम तिथि 1 तारीख है, और एतवार है 10वीं तिथि रहेगी, पौष मास शुक्ल पक्ष उत्तरदे की शुक्ल पक्ष है। इसी बोधरा में जैसे चंद्रमा प्रथम राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, और 2023 का भाव केतु ग्रह का 7वां भाव होता है, और 7वें भाव में तुला राशि में केतु 7वें विराजमान बैठे हैं। सूर्य का पक्ष जैसे मकर राशि की शुरुदल में रहेगा, ये भी 9वें भाव में है। और साथ में शनि का जो भाव है अब की बार अपनी खुद की राशि छोड़कर कर्म भाव की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसी तरह गोचरों जो भी है, जैसे शुक्र का मेल है वृश्चिक तक ही धनु तक रहेगा, तो ये भी 8वें भाव तक रहेगा। और इस 9वें भाव में सूर्य का और 10वें भाव में शनि का होना
क्या संकेत देता है हम बता देते हैं कि 2023 में प्रथम बात कही जाए कि 7वें मूलांक की, तो केतु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। 2023 में 24 मार्च तक, आगे 2024 में मार्च तक, 7 मार्च तक की ये हम बता रहे हैं आगे के, कि हारी बीमारियां आएंगी, ये नहीं है कि रहेंगी, लेकिन क्योंकि केतु का भाव 7वें भाव में है, करीबन राशियों पर हारी बीमारी काया कष्ट आने का संकेत दिख रहा है। तो आप स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, परहेज रखें जो भी है। और साथ में केतु ग्रह को शांत करने के लिए या हम में बीमारी ना आए ऐसी करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी के साथ तांबे के बर्तन से सूर्य को जल देना चाहिए ताकि केतु ग्रह जो शांत रहे। सूर्य का भाव होता है ये 7वां भाव, अब की बार तुला राशि में ही प्रवेश करेंगे इस साल पूरे राशि, तो इसीलिए 7वां भाव केतु का है। और केतु भाव इस साल थोड़ी सी समस्या सब राशियों में देने वाले हैं। ज़्यादातर प्रभाव इस केतु के ग्रह से राशियों पर हारी बीमारी का रहेगा, तो ध्यान रखें। और इसी के साथ सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य अपनी कर्म भाव की राशि से निकलकर शोतर राशि में बैठे हैं, स्वस्थ राशि में बैठे हैं। तो सूर्य के भाव से अब की बार जितनी भी राशियां हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां, उनमें प्रगति, नए कामकाज में प्लानिंग अच्छी रहेगी, लेकिन अदल बदल ज़्यादा होगी। तो ये भी सूर्य कर रहा है, ध्यान रखना है। यशकृति जैसे भी जो राशियों में ज़्यादा करके जो राजनीति से जुड़े हैं या यात्रा करते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बाकी नॉर्मल रहेगा। इसी के साथ हम शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और धनु के और वृश्चिक के राशि के बीच के बनकर धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो जब तक मकर में पहुंचेंगे अप्रैल तक, उसी तक क्या है कि जब शुक्र इस भाव उगत भाव चंद्रमा के भाव में रहेंगे तो धन भाव होता रहेगा। तो सभी राशियों के लिए भी है कि हमने पहले भी बताया कि 3 राशियों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी राशियों में करीबन धन भाव का अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं राहु की। राहु वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं इस साल, शुरू से ही और आखिरी तक करेंगे। तो जब राहु का गोचर वृषभ राशि में हो तो क्या है कि थोड़ा सा कोर्ट केस होता है, जैसा भी कानून दस्तावेज होते हैं, कागज़ कार्रवाई होती है, ज़मीन विवाद होते हैं, उनमें उलझनें बढ़ सकती हैं। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा धीरे से काम लें, क्योंकि राहु गोचर वृषभ में कर रहा है। शुक्र की अवस्था थोड़ी लागत ज़्यादा रहेगी, तो ये भी ध्यान रखें। और इसी के साथ हम बात करते हैं मंगल की। मंगल कारक ग्रह है, जो धन का भाव ग्रह है। मंगल इस साल मतलब कन्या और गोचर तुला का क्षेत्र छोड़कर अपनी मकर राशि के क्षेत्र में फिरेंगे। तो मंगल जब मकर राशि की क्षेत्र में फिरेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि धन तो आएगा, लेकिन जितनी भी मैं बताता हूँ कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि 3 राशियों में मुश्किलें हैं, लेकिन बाकी जो 9 राशियाँ हैं उनमें फ़ायदा होगा। वो 9 राशियों में जितना भी उनमें कर्ज है, लेन देन है, या बिजनेस में जैसे भी कोई पीछे नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होगी, कर्ज से मुक्त होंगे। लोन या जैसे भी कोई अप्लाई उनकी रुकी हुई है, कोई भी समस्या रुकी हुई है, वो पूरी होंगी। और इसी के साथ जो भी शादीशुदा बच्चों की अड़चनें आ रही थी, जैसे शादी नहीं हो रही थी, रिश्तों में दिक्कत आ रही थी, वो काम बनेंगे। ये राशियों में भी फर्क होगा, फायदा होगा, क्योंकि मंगल इस बार मकर राशि से होकर आगे कुंभ तक निकलेंगे और फायदा देंगे, तो ये भी ठीक है। और इसी के साथ शनि का जैसे गोचर हमने बता दिया कि वो अपनी कर्म भाव कुंभ राशि में रहेंगे। तो कुंभ राशि में गोचर जब शनि का रहेगा तो थोड़ा सा विवाद होने का चांस ज़्यादा बैठेगा। हमने पहले भी बताया क्रोध थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसी के साथ शनि 7 राशियों में धन भाव भी देने वाले हैं। उनका पुराना कर्ज, पुरानी समस्याएं, पुरानी बीमारी भी निकाल देंगे। उनके हर संकट को दूर कर कर शनि उनको कल्याण करेंगे। तो मैं ये गोचर ग्रह इस साल रहने वाला है 2023 का। और 24 अब मार्च के 7 तारीख तक ही, ये 2024 तक भी ये गोचर बना रहेगा। तो मैं सभी से कहता हूँ
कि केतु के ग्रह से शुरुआत साल की हो रही है और 7वें भाव में मलांग लेकर केतु ग्रह में बैठे हैं, पहले से तुला राशि में बैठे हैं। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी महामारी की शिकायत की वजह से नहीं। ग्रहों की चाल ये बता रही है कि इसको महामारी कह सकते हो आप, कोई और भी बीमारी कह सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस साल स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती नज़र आ रही है, तो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। और अभी हम बात करते हैं 12 राशियों की, जिनमें गोचर कैसा रहेगा। प्रथम राशि की बात करते हैं तो मेष राशि की बात करेंगे। पहले प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि का मूलांक इस साल प्रथम में गोचर चंद्रमा प्रथम भाव में रहेगा और राहु छठे भाव में रहेगा, सूर्य का भाव चौथे भाव में उगतर कर रहा है। इसी के कारण मंगल 8वें और 10वें भाव में मेष के रहेगा। मेष में आमदनी होने के साथ साथ लागत खर्चा, कोर्ट कचहरी के मामले में प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या हो सकती है। विदेशी यात्रा या जैसे आप कोई भी पढ़ाई लिखाई की यात्रा में जाना चाहते हैं तो संभल कर जाएं, किसी विघ्न या किसी वजह से रुक सकती है, तो ये भी ध्यान रखें। इसमें हम मेष राशि वालों के रिश्ते के लिए बात करते हैं तो रिश्ते होने के चांस हैं, लेकिन रिश्तों में दरार भी होने के भाव बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है और सूर्य की वजह से किसी पिछले कर्ज को देने में आप संभव हो जाएंगे, लेकिन आपको बड़ा कर्ज लेना उठाना भी पड़ सकता है। इसलिए मेष राशि वाले इस साल थोड़ा सा ध्यान रखें। इस साल मेष राशियों को मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी, शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य को लेकर मेष राशि में ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो मेष राशि में करीबन अब की बार 2023 में 7% में जैसे 70% तक कुंडली ठीक है, और इस कुंडली में भाव थोड़ा ज़्यादा केतु का प्रभाव रहेगा, राहु का दोष रहेगा, शनि की साढ़ासती का भाव रहेगा। तो मैं मेष राशि वालों के लिए ये संभवतः बात बताता हूँ पहले से कि आपको इस समय सूर्य की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से आपको मंगल की पूजा भी आपको करनी चाहिए। खुश रहो। दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे इस साल भी, और 24 के मार्च तक बता रहे हैं हम। तो वृषभ राशि वालों, जमीन जायदाद, दुकानदारी या बिजनेस नया करने के लिए या खरीदारी के लिए आपके काम बनने के आकाश दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्र राहु का मंगल मेल है, लेकिन काम बनेंगे। धन भाव भी अच्छा रहेगा। पुराना कर्ज आप उतार पाओगे, जितना भी पुराना कर्ज है आपका लेन देन करीबन सही हो जाएगा, बिहार भी आपका रह जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य में अड़चन हो सकती है, ज़्यादा करके पत्नी की, बच्चों की प्रॉब्लम आ सकती है, विवाह शादी के मेल जोड़ में भी बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कहीं बात चल रही है तो उस बात में विघ्न आ सकता है। भाइयों से मेल मिलाप रहेगा, लेकिन भाइयों से किसी ज़मीन या किसी मामले में विवाद हो सकता है। इस समय कोर्ट केस के मामले में या कागज कार्रवाई या जैसे नामकरण के काम में आप संभल कर बढ़े आगे, वरना आप पर इल्जाम भी लग सकता है। इस समय वृषभ राशि वालों, राहु का संकेत ऐसा है कि दुर्घटना योग भी आप में हो रहा है, कोई न कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है, बच कर रहें। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, घर परिवार में मतलब पूरा आप ध्यान रख कर रहें। हाँ, आपको सफलताएं कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, जैसा भी आप कोई काम काज करते हैं, उसमें अदल बदल की जगह का फेरबदल होगा, लेकिन उसमें ध्यान से करें। नए व्यक्तियों से बचकर रहें, पुराने मसलों में आपको लाभ मिलेगा। खुश रहें। इस समय वृषभ राशि वालों ये ध्यान रखें, आप शुक्र को शांत करने के लिए शुक्र के मंत्र जाप करने चाहिए, और साथ में आपको इस समय राहु के क्षेत्र से लोहा दान आपको करना चाहिए। खुश रहो। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं मिथुन राशि की। तीसरे भाव की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा इस बार तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। साथ में मिथुन राशि में राहु का जो अर्चन भाव है वो केतु और राहु दोनों शनि के साथ साढ़ेसती और ढैया में रहेंगे, तो 7वें महीने तक रहने वाले हैं। इसलिए मिथुन राशि के लिए सबसे बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। हम ध्यान करें कि मिथुन राशि वालों के लिए शादी के लिए अच्छा योग है। 2023 भी और 24 में मार्च तक भी शादी ग्रह में जितने भी रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। लेकिन नौकरी या सरकारी कामों की बात करते हैं या जैसे हम लेन देन की बात करते हैं तो थोड़ा संभल कर बात करें या संभल कर काम करें। नए कामों में या नए संबंधियों में आपको समस्याएं आ सकती हैं। कोई मित्र आपका धोखा दे सकता है, किसी से बड़ा विवाद हो सकता है। पत्नी से झूठ बोलने के लिए बचें। इस समय
मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य में अड़चनें आएंगी, लेकिन स्वास्थ्य में संभाल करें और साथ में यात्रा संभल कर करें। किसी की इधर उधर की बातों में विश्वास कर अपने गृहस्थी जीवन पर कोई भाव ना लें, अच्छा नहीं है। और साथ में हम ये भी बात कहेंगे मिथुन राशि वालों कि इस समय शनि की 7.5 चलते 7.5 का भाव जो है आपके 7 तारीख जनवरी से ही शुरू होकर 7वें महीने तक रहेगा। बचकर रहें, विवाद से बचना है। किसी लेन देन के मामले को लेकर आप किसी से झगड़ा ना करें, बात बढ़ सकती है, मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस समय मिथुन राशि वालों आपको अगर कोई बिजनेस या खरीदारी करनी है सोच समझ कर करें। हाँ, प्लाट जमीन खरीदने के लिए समय अच्छा है। नए रिश्तों में संभल कर बढ़ें। घर में किसी अपनों से विवाद ना हो जाए, ये बात बचें। इस समय आपको उपाय क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों? राहु के क्षेत्र में आपको शनि पूजा करवानी चाहिए। शनि पीपल लगाना चाहिए, कहीं मंदिर में पीपल का दरख्त लगाना चाहिए, आपको पूजा करवानी चाहिए। इसी के साथ शनि के व्रत भी कर सकते हैं आप, ये करें ताकि सुख शांति रहें, खुश रहो। बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। प्यारी साध संगत जी, कर्क राशि का भाव चौथा मूलांक है और चौथे मूलांक में 7वें भाव में केतु कर्क राशि में इस साल गोचर करेंगे। और साथ में कर्क राशि का भाव सूर्य का भाव है। सूर्य की ये राशि का 9वां भाव है और सूर्य के भाव से इस समय सूर्य अस्त भाव से रहेंगे, करीबन 8-9 महीने तक रहने वाले हैं, 9वें महीने तक। तो इसका ध्यान रखें कर्क राशि वालों। कामकाज में थोड़ा विवाद ना हो, बचना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य करीबन आपका ठीक ठाक कहा जाता है, लेकिन गड़बड़ी लास्ट साल के अंत में 8वें-10वें महीने तक ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और इसी के साथ गोचर राहु का रहेगा, तो अपने ही पुत्र से विवाद होने के संकट हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि अपनों से विवाद ना हो। साथ में हम कर्क राशि वालों ये भी बात बताएंगे कि अपनों से थोड़ा सा जमीन जायदाद प्लाट या लेन देन के मामलों को लेकर भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो बचें। इस समय आपको बेटियों से शुभ समाचार मिल सकता है। छोटे बच्चों में ठीक रहेगा, पढ़ाई करने वाले बच्चों में भी इस समय ठीक ही रहेगा। करीबन जो आपने पिछले समय में मेहनत की उसका फल आपको मिलने के नतीजे दिख रहे हैं। और इस समय कर्क राशि वालों अगर आप कोई ज़मीन जायदाद प्लाट या जैसे भी आप बाहर यात्रा करना चाहते हैं, इनको खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात आपकी बनती नज़र आ रही है, लेकिन संभल कर आगे बढ़ें। नई बातों पर कम विश्वास करें, ध्यान से चलें, खुश रहो। और इसी के साथ कर्क राशि वालों उपाय की बात करते हैं तो इस समय आपको तांबे के बर्तन में जल, मीठा जल और 1 रुपया डालकर चांदी का आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ताकि सूर्य का भाव आप पर ठीक रहे। खुश रहो। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों आपकी राशि का 5वां भाव है और 5वें भाव में सूर्य 10म भाव से दिखेंगे अब की बार, और चंद्रमा का तो 3रे भाव से पहले से गोचर कर रहा है और शुक्र अब की बार कमजोर होकर बैठा है। तो सिंह राशि वालों थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा कर आपको अकेलेपन से बचना है। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि आपको अपनी जैसे बदनामी से बचना है। कोई प्रॉब्लम आप में आ सकती है, बदनाम हो सकते हैं, तो इस वास्ते ज़्यादातर मैं उन स्टूडेंट के लिए बात करूंगा, बच्चों के लिए बात करूंगा। अपने कैरियर को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन रखें, बढ़िया रखें। और दूसरी बात, मैं बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में अड़चनें आ सकती हैं, मानसिक परेशानी हो सकती है, रिश्तेदारों में प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा आना जाना लगा रहेगा। इस समय आपको सिंह राशि वालों यात्रा बढ़िया रहेगी। लंबी यात्रा जैसे आप विदेशी यात्रा करते हैं तो और भी लाभ होगा। ज़मीन जायदाद या खेती बाड़ी जैसा भी पशुपालन आप करते हैं, जो भी रोजगार काम करते हैं, जैसे दुकान वगैरह भी करते हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। इस समय रुका हुआ धन भी आपका वापस आएगा। पिछले कर्ज को आप उतार पाएंगे, लेकिन बड़ा कर्ज लेने से बचें। इस समय उधार लिया गया कर्ज आप कई सालों तक चुका नहीं पाएंगे। सिंह राशि वालों बचना चाहिए। बेटियों से भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इस समय विदेशी यात्रा या विदेश से कोई आया हुआ मेहमान आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बचें, ध्यान रखें इस बात को। और साथ में सिंह राशि वालों जिन भी बच्चों ने पिछले समय में पढ़ाई के लिए मेहनत की है, उनका 23 के लास्ट तक कोई अंत में
मतलब कुछ फ़ायदा होने के लाभ 10वें महीने के बाद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परेशान ना हो। सिंह राशि वालों, इस समय शादी के लिए कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, खुश रहो। उपाय की बात करते हैं तो आपको सिंह राशि वालों इस समय मंगल को पूजना चाहिए। मंगल भाव में पूजन पाठ या व्रत पूजा भी करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा इस समय करनी चाहिए, लाभ मिलेगा। खुश रहो। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, इस साल 2023 में शुरुआत में ही 3 तारीख से कन्या राशि वालों सूर्य का भाव आपके उगत भाव में आ जाएगा, चंद्रमा का 5वें भाव में रहेगा और छठे भाव में शुक्र, मंगल और चंद्रमा दोनों गोचर करेंगे। तो इसी के कारण मैं पहले से बता देता हूँ आपको कि आप ये ध्यान लगाएं कन्या राशि वालों। सबसे पहले कि जो बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं उनमें ज़्यादातर बढ़िया रहेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका 50% फ़ायदे होंगे। मन ज़्यादा भटकने के चांस दिखाई रहे हैं, थोड़ी सी झगड़ा दिखा रहा है घर वालों से, तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ये समझदारी से यूज करें। शादीशुदा लोगों के लिए भी इस समय अपनों से झगड़े की प्रवृत्ति बन रही है। बड़े बुजुर्गों में स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों में या सरकारी जो भी कामकाज करते हैं उनमें कोई उलझन, जैसे सरकारी उलझने आ सकती हैं, परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं बदलाव करना पड़ सकता है या नौकरी भी आपकी छूट सकती है। ऐसी समस्याएं आप में आ सकती हैं, क्योंकि जब सूर्य उगत भाव और चंद्रमा और शुक्र मंगल का मेल बैठता है तो इसमें राहु के काया कष्ट रोग भी है और लड़ाई झगड़ा विवाद अहंकार भी बना जाता है। तो हम सभी से कहते हैं कन्या राशि वालों कि इस समय आपको ज़्यादा करके अपनी बोलने की बात या गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। इस आपकी बोली गई बातें आपको आने वाले समय और फिलहाल की ज़िंदगी में भी दुख पहुंचा सकती हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि हाँ, कन्या राशि वालों के लिए शादी के लिए कुछ भाव तक अच्छा समय है कि शादी, अगर रिश्ता हुआ है तो शादी हो जाएगी, अगर रिश्ते की कोई प्रॉब्लम है तो वो बन जाएगी बात। लेकिन ज़्यादातर रिश्ते की लड़कियों में जो समस्याएं हैं वो ठीक होंगी। इस समय कन्या राशि वालों के लिए शारीरिक समस्याएं, मानसिक परेशानियां आने की चांस दिखा रहे हैं, तो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस समय कन्या राशि वालों आपको सूर्य पूजा करनी चाहिए, मीठा जल चढ़ाने चाहिए और किसी गुरु या महत्व महर्षि गुरु को वस्त्र दान कर उनका आगमन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जैसे भी आप किसी को मानते हैं, कल्याण होगा। खुश रहो। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। तो बात करते हैं 7वीं राशि तुला राशि की। प्यारी साध संगत जी, तुला राशि वालों, नए वर्ष में 2023 में हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों 7वें मूलांक में केतु बैठा है आपकी राशि में पहले से। चंद्रमा का इस समय 7वें भाव में ही काम करेगा और शुक्र और मंगल और बुध की युति बन रही है, राजयोग बन रहा है। तो तुला राशि वालों, मैं पहले आपकी जो समस्याएं हैं वो बताता हूं कि एक तो आप पिछले कर्ज को चुका पाओगे। जितने भी कामकाज के जो समस्याएं हैं पिछले समय में आप में रही हैं वो करीबन आप सही कर पाओगे आपकी बोलचाल ढाल से। और दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय स्टूडेंट, छोटे बच्चों को शादी को लेकर भी सफलताएँ आपको मिलती नज़र आ रही हैं। जो भी बच्चों ने पढ़ाई की है या जैसे भी की है या राजनीति क्षेत्र में भी जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको लाभ मिलने का चांस है। तुला राशि वालों, पढ़ाई वाले क्षेत्र में भी ठीक रहोगे, शादी के क्षेत्र में भी आप बढ़िया रहने वाले हो। इस साल आपकी शादी का जो अगर प्रॉब्लम चल रहा था हो जाएगी, या रिश्ते की प्रॉब्लम थी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ में तुला राशि वालों ये भी बताना चाहता हूँ कि राजयोग में लंबी यात्रा लाभ देगी। धर्म गुरु या किसी प्रिय मित्र की वजह से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसा भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी कामकाज करते हैं, नौकरी सरकारी काम करते हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। सरकारी कामों से भी लाभ मिलेगा। ज़मीन जायदाद गाड़ी जैसे भी कोई आपकी पीछे समस्या रही है उनमें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये कहता हूँ कि केतु आपके 7वें भाव से गोचर करते हुए 9वें भाव तक करेंगे। तो पहले शनि की 7.5 2022 में आपके ग्रह पर रही है तो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था,
स्वास्थ्य पर बार बार दिक्कत आ रही थी कि स्वास्थ्य मानसिक से, शारीरिक से भी और कायाकल्प से भी आपको परेशान कर रहा था। तो मैं ज़्यादा करके इस राशि की बहन बेटियों के लिए बात करता हूँ जो शादीशुदा हैं कि अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा कर ध्यान रखें। और इसमें बड़े बुजुर्गों को भी मैं ये कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा कर ध्यान रखें। इस समय आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि केतु के ग्रह के होने से स्वास्थ्य आपका ज़्यादा बिगड़ा रहेगा, लेकिन कुछ हद तक 30% तक आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिख रही है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संभल कर रहें, ज़्यादा खान पान की समस्याएं आ सकती हैं। और साथ में मैं तुला राशि वालों ये भी आपको बताऊंगा कि इस समय आपको शुभ लाभ मिलता रहेगा। जैसे भी आप जो कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जैसा भी आप जो भी रोजगार काम करते हैं उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। लंबी यात्राएं होती रहेंगी, लोग आप पर पूरे प्रसन्न होंगे, प्रभावित होंगे आपकी बातों से, आपके व्यवहार कारोबार से भी लोगों को। और पिछले कर्म में जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों से प्रभावित होकर लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। ऐसे भाव बनते नजर आ रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया भी रहेंगे। हाँ, इस बार आपको ये करना है तुला राशि वालों को सूर्य को जल देना चाहिए, मंगल शनि की पूजा, और मैं ये कहता हूँ कि दुर्गा माता दुर्गेश्वरी का अर्चन इस समय आपको पूजा पाठ लगाकर प्रार्थना करते हुए माता का नाम लेकर हर कार्य करना चाहिए। लाभ होगा। घर में भी माता रानी की पूजा आपको करवानी या करनी चाहिए, तो लाभ होगा। खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके 8वें भाव में चंद्रमा और शनि की युति दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों, इस समय ढैया का आकांश आपकी राशि में चढ़ा हुआ है दिसंबर से ही, 9 दिसंबर से, और ये करीबन आपको 7वें महीने तक सताएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, मैं आपको पहले आपके स्वास्थ्य की जानकारी देता हूँ। ध्यान करना है क्योंकि राहु का गोचर भी पीछे आपके पीछे लगा हुआ था 2-3 सालों से, तो ये लाभ नहीं मिला पीछे भी। जैसे मैं बात करता हूँ कि स्वास्थ्य की, कि बार बार आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ अलग होता है, जैसे गांठ, जैसे कोई दर्द हो जाना, नस में ब्लॉकिंग आ जाना, कोई ऐसी समस्याएं आने के चांस है, या जैसे घर में जैसे शादीशुदा में जैसे बच्चे की ना प्रॉब्लम आनी, बच्चा ना होना, या जैसी कोई समस्याएं घरेलू समस्याएं थी तो उनका निवारण होता नज़र आ रहा है इस साल आपको। जैसे जिनको बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उनको शुभ संकेत मिल जाएंगे। नौकरी की जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको नौकरी में चांस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लड़के हैं उनको नौकरी में लाभ मिलता नज़र आ रहा है। बेटियों को मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय बेटियों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रहे। तो ये भी ज़रूरी है ध्यान रखना। साथ में बड़े बुजुर्गों की हारी बीमारी के लिए स्वास्थ्य में सुधार आएगा। रुका हुआ धन मिल सकता है, या कर्ज लेने से बचें। पुराना कर्ज आप उतार पाओगे, हिसाब किताब कर पाओगे। लंबी यात्राओं से भी बचें। विदेशी यात्रा भी आपको नुकसान दे सकती हैं। नए मित्रों का संबंध आपको थोड़ा सा विघ्न में डाल सकता है। कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, सरकारी कामों की बात करते हैं तो उनमें 50% फायदे होंगे, लेकिन इसके साथ राहु का दोष भी है तो नुकसान होने की या लड़ाई झगड़े होने के भी योग हैं, तो बच कर रहें। इसी के साथ बात करते हैं कि अगर आप कोई दुकानदार हैं या किसी संस्था को चलाते हैं या राजनीति के मामले में हैं तो कुछ हद तक आपका समय ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। ऐसी बात नहीं, आप सफल भी होंगे, तो खुश रहें। और वृश्चिक राशि वालों, उपाय की बात करते हैं तो इस समय आपको किसी पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, और साथ में आपको पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। 7, 11, 21, 51 जितने भी आप कर सकते हैं हर शनिवार को करनी चाहिए। 7 शनिवार आपको परिक्रमा करनी चाहिए, या पूरा साल भी कर सकते हैं तो फायदा होगा। खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं 9वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों, गोचर की बात करते हैं तो शुक्र, और हमने पहले भी बताया था कि राहु का, शुक्र का, मंगल का और चंद्रमा का भाव चौथे भाव में एक साथ होने से धनु राशि वालों
कुछ समस्याएं आपकी सोल्व होती नज़र आ रही हैं। जैसे ज़मीन का कोई विवाद था तो आपका सुलझ जाएगा, प्लाट लेने की इच्छा थी तो ले सकते हैं। और साथ में अगर खेत में कोई काम करने का आप इच्छुक थे तो वो पूरा होगा आपका, या आपने जैसे भी कोई लोन लेना था या जैसे भी किसी से मदद लेनी थी वो काम बनता नज़र आएगा। लेकिन इस समय आपके बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा हारी बीमारी में पैसा बर्बाद भी हो सकता है। इस समय भाई बहनों से भी थोड़ा सा खट्टा मतलब प्रॉब्लम आ सकता है, समस्या आ सकती है, संभल कर बहुत बात करें। रिश्तेदारी के मामले में लेन देन को लेकर कोई बात खड़ी हो सकती है या विवाद हो सकता है तो बचें। इस समय छोटे बच्चों में या पढ़ाई वाले बच्चों में फ़ायदा होगा। धनु राशि के जितने भी छोटे बच्चे हैं उनमें पढ़ाई का क्षेत्र ठीक रहेगा। नौकरी पेशा के लिए भी आपका दिन ठीक है। अगर आपने पिछले महीनों में कुछ मेहनत की है पढ़ाई के लिए जो बच्चों ने तो आपको लाभ मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि शुक्र मंगल की युवती है। इस समय सरकारी योग भी बनता नज़र आ रहा है। इस समय छोटे बच्चों के लिए कि शादी के योग के लिए भी दिन अच्छा ही रहेगा। करीबन शादियों में फ़ायदा होगा, जैसे भी रिश्ते शादी बनते नज़र आ रहे हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन धनु राशि वालों सबसे ज़्यादा है कि दुर्घटना में होने के प्रॉब्लम है कि दुर्घटना से बचना है आपको। जैसे वाहन वगैरह आदि अगर आपको कार्य करते हैं या उड़ान का वो कोई वाहन चलाते हैं तो आपको ध्यान से चलाना चाहिए। इस समय 2023 में आपको बड़ा लाभ मिलता नज़र आ रहा है। खेती बाड़ी से या जैसे भी बिजनेस करते हैं या सरकारी नौकरी से आपको भी लाभ मिलता नज़र आ रहा है। किसी बैंक लोन से भी आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम धनु राशि वालों ये भी बता दें कि इस समय आप अपने जहाँ जैसे पूजा स्थल है या किसी गुरु को मानते हैं तो उनका सत्कार करें, आदर मान करें, चोला चढ़ाएं या उनका मान सम्मान करने में, मीठा बोलने में, अच्छा बोलने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इस समय आप गुरु की राह या गुरु से मार्गदर्शन कर कर आगे बढ़ें तो लाभ मिलता नज़र आ रहा है। इस समय आपको ज़्यादा करके गुरु पूजा करनी चाहिए। जो भी आप पूजन करते हैं उसमें ध्यान लगाना चाहिए। घर में हवन पूजा करवा कर, घर को शुद्धिकरण करवा कर सुखी प्रार्थना करनी चाहिए। खुश रहो। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। तो मकर राशि वालों आपको 2023 के बारे में बताते हैं कि 2023 में मकर राशि वालों शनि अपनी राशि का सूत्र छोड़कर कुंभ राशि में जा रहे हैं। कर्म भाव छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा पहले ही आपके 9वें भाव में शनि ढैया में खड़े थे। तो मैं मकर राशि वालों छोटे बच्चों बच्चियों के लिए, पढ़ाई वाले जातकों के लिए, विवाह लायक बच्चों के लिए मैं शुभ संकेत बताता हूँ। शुभ संकेत दिख रहे हैं कि इनके काम बनते नज़र आएंगे। लेकिन बिजनेसमैन या राजनीति से जुड़े या सरकारी क्षेत्रों में जैसे नौकरी करने वाले या कोई व्यापार करने वाले, राजनीति करने वाले शख्सों में या नौकरी करने वाले जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं उनमें इस समय कर्ज की प्रॉब्लम या कोई समस्या, लेन देन को लेकर समस्या आ सकती है। बड़ा संकट आने का भी प्रॉब्लम दिख रहा है कि आपको कोई दुर्घटना से या कोई भी एक्सीडेंट से ऐसी कोई समस्या ना आए तो ध्यान रखें, ऐसी भी समस्या आ सकती है। ज़्यादा करके आप वाहन चलाते हैं तो उसका ज़्यादा ध्यान रखें। और साथ में क्योंकि केतु और राहु शनि के जो ढैया के वक्र थे उनका ग्रह है, इसलिए आप रोड चालक से बचना है। आपको पैदल चल रहे हैं तो भी आपको बचना चाहिए। इस समय आपको मकर राशि वालों मैं ये बता देता हूँ कि किसी धन के विवाद में नहीं पड़ना है, ज़्यादा करके रिश्तेदारी मामलों में नहीं पड़ना है, किसी की समझौते व विवाद संकट में नहीं पड़ना है। आप फंस सकते हो। कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें। इस समय सरकारी कामों में आपको उलझने बनती नज़र आई हैं तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। इस पर पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा सकता है, खराबी हो सकती है। घर में थोड़ा सा हारी बीमारी में पैसा लगने का चांस है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है थोड़ी, और खुद के स्वास्थ्य का आप ज़्यादा करके ध्यान रखें। इस समय अगर आप किसी विवाद में पड़ते हैं तो आने वाले 5 साल तक आपका विवाद बढ़ता नज़र आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि वालों मैं गोचर साधन की बात करता हूँ कि जैसे आपकी ज़मीन से या
हमने पहले बताया कि आप लोन लेना चाहते हैं, उनसे आपको फ़ायदा होने के चांस हैं, लेकिन नए कर्ज से जितना भी बचा जाए बचना चाहिए, क्योंकि अब का लिया हुआ कर्ज आप कुछ समय तक नहीं लौटा पाएंगे, या पुराने कर्ज के लिए आप किसी से झगड़ा करें तो आप फंस सकते हैं। इस समय उपाय करने की बात करते हैं तो इस समय मकर राशि वालों आपको मंगल ग्रह क्या दोष लगा हुआ है, मंगल ग्रह की प्रॉब्लम चल रही है, तो मंगल ग्रह के कारण आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। किसी गुरु या धार्मिक स्थल पर जाकर अपने कार्य, जो भी आप कार्य क्षेत्र में काम करते हैं उसके बारे में अनुभवी लोगों से जानकारी लेकर आगे बढ़ें, फायदा होगा। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, इस समय 2023 में कुंभ राशि वालों, मैंने पहले भी बताया था कि पंचक दिसंबर 2022 से गोचर करते हुए 31 दिसंबर तक गोचर करेंगे कुंभ राशि वालों, और साथ में शनि 7.5 के भाव में, कर्म भाव गोचर में कुंभ राशि वालों पहुंच रहे हैं। चंद्रमा का भाव अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों, बुध की युक्ति अच्छी रहेगी। इस समय बुद्धि का योग आपके योग में रहेगा, तो क्योंकि पहले तुला में केतु बैठे हैं तो इसलिए आपका स्वास्थ्य करीबन ठीक ठाक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुंभ राशि वालों, लेन देन के मामले में थोड़ा संभल कर चलना है। कार्य क्षेत्र में करीबन आपको ठीक रहेगा। ज़मीनी विवाद हो सकता है, ज़मीन के समस्या आ सकती है, कोई लेन देन ज़मीन का या ज़मीन खरीदारी में या प्लाट खरीदारी में आप फंस सकते हैं, तो इन मामलों में से आपको दूरी बनानी चाहिए। लंबी यात्रा लाभ रहेगी, विदेशी यात्रा भी आपको लाभ रहेगी। बच्चों से आपको, कोई छोटे बच्चों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शादी वाले बच्चों में लाभ है। इस समय कुंभ राशि के जातकों की शादी होने के चांस दिख रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों 2023 में वैसे संकेत अच्छे हैं। कुंभ राशि की बहन बेटियों के लिए बात करें तो करीबन ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, बाकी करीबन ठीक रहेगा आपका। पढ़ाई लिखाई वाली बच्चियों के लिए भी इस समय ठीक रहेगा। हाँ, शुभ समाचार मिलने के भी संकेत हैं कुंभ राशि वाली बच्चियों के। तो इसके जो शादीशुदा बेटियां हैं उनमें भी करीबन ठीक रहेगा। घर गृहस्थी के जीवन में अच्छा ही चलता रहेगा। और मैं कुंभ राशि वाले बड़े बुजुर्गों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, हाँ, किसी विवाद में ना पड़े, ज़्यादा करके लेन देन में। हाँ, पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे। कर्ज के मामले में किसी कोर्ट कचहरी या किसी कागज कार्रवाई में ना पड़ें। किसी का बात सुनकर किसी दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। इस समय कुंभ राशि वालों आपको बचाव करना चाहिए जितना भी हो, क्योंकि 2023 में शनि आपके कर्म भाव में रहेंगे। काम बनेंगे जरूर, लेकिन काम बिगड़ने के भी फुल चांस दिखाई दे रहे हैं, तो बचना चाहिए। तो उपाय की बात करते हैं कुंभ राशि वालों, इस समय आपको घर वालों की बात समझनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, और अगर पूजा पाठ की करते हैं आप तो उसमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए। इस समय आपको मीठा बोलना चाहिए। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात करते हैं 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, इस समय 2023 में भी और 2022 के आखिरी 30 और 31 दिसंबर से ही गोचर पंचक में है आपकी राशि में। तो मीन राशि वालों, गुरु इस समय आपकी राशि का अस्त भाव में रहेगा तीसरे महीने तक, मार्च तक, 19 तारीख तक। तो मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। मंगल की युवती कमज़ोर है, लेकिन चंद्रमा की युवती केतु ग्रह के कारण अच्छी बनती नज़र आ रही है। तो मीन राशि वालों, मीन राशि के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बेटियां हैं, उनमें नौकरी के योग फायदा देंगे। शादी लायक बच्चों में भी फायदा होगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों में स्वास्थ्य को लेकर सुधार होता नज़र आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य, कोई ऑपरेशन वगैरह या कोई समस्याएं ना आए, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। यात्रा आपकी लाभ होगी। वाहन साधन खरीदने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी या सरकारी काम करते हैं तो उसमें भी लाभ बनेगा। भाइयों से मेल जोल होता नज़र आ रहा है। किसी रिश्तेदार के मामले में ना पड़े। रिश्तेदार के मामले से आपके घर गृहस्थी के प्रचंड खराब हो सकते हैं। इस समय बेटी की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। बेटी के घर कोई बच्चे या नए जन्म सत्कार का भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय बेटी के जीवन में आपको खुशियां नजर आएंगी। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक
ध्यान रखें। पत्नी के स्वास्थ्य में अड़चन आ सकती है। इस समय बेटे की आपको उम्मीद थी, उन पर आप सफलता पाएंगे। और मीन राशि वालों, इस समय आप किसी से विवाद में ना पड़ें। ज़्यादातर ज़मीन, कोर्ट केस या किसी रिश्तेदार भाई बंध के विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है। समझौते से काम लें, मीठा बोलें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी महान गुरु की शिक्षा लेकर आगे बढ़ते रहें, फ़ायदा होगा। इस समय आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए मीन राशि वालों कि लोन या ज़मीन पर कर्ज लिया या जैसे भी आप किसी से उधार पैसे लिए हैं तो उनमें आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन कर्ज से थोड़ा ध्यान रखें और पिछला कर्ज आप दे पाएंगे, जितना भी है आप उतार पाएंगे, ये भी ठीक है। पशु के मामले में आप दुकानदार हैं या जैसा भी आप रोजगार करते हैं उनमें भी आपको फ़ायदा रहेगा। तो इस समय मीन राशि वाले उपाय की बात करते हैं तो चींटियों को गुड़ चढ़ाना चाहिए आपको, और किसी गुरु को, आदर्श गुरु जिसको भी आप मानते हैं, उनको वस्त्र देकर उनका सत्कार करें, मान सम्मान करें, कल्याण होगा। खुश रहें। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, 2023 में इस वीडियो में 12 राशियों का गोचर, पूरा 12 राशियों का हमने वेतन बताया है। प्यारी साध संगत जी, आपको पसंद आएगा। एक एक बात ज़रूर सुने, क्योंकि हमने वीडियो के टाइम को देखकर थोड़ा सा हिम्मत से बताई है, लेकिन साध संगत जी मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा साथ में गुरु चोड़े में कि हमारी कोशिश है कि हम सभी का कल्याण करें, सबको अच्छी ज्ञान वरदाना की जो हमने गुरु से मांगी थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो उस ज्ञान की आप तक महिमा को पहुंचा पाएँ। तो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा जो भी वीडियो देख रहे हैं कि पूरा वीडियो देखें, इस बात को समझें, उपाय करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन राशियों में भी गोचर कमज़ोर हैं या ग्रहों की चाल कमज़ोर है, उपाय करने से, अच्छे से किसी का मान सम्मान करने से, अपने स्वास्थ्य का ध्यान करने से, ईश्वर को मानने से सतगुरु की महिमा हर जीव पर बसती है, हर प्राणी पर बसती है और सबका कल्याण करता है। आगे आने वाला नया साल भी आपको खुशियाँ देगा। खुश रहो। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आसरा।